नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खासतौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मुख्यतः यह पर्व बिहार और पूर्वांचल में मनाया जाता था, लेकिन अब मीडिया की कृपा से पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। जनपद सीतापुर के रेवसा सीतापुर के 27 बटालियन गोल्फ पार्क में मुख्य रूप से मनाया जाता है। बताते हैं कि राजा प्रियनवत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा मरे हुए पुत्र को शमशान ले गए और वियोग करने लगे। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं पष्टी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो, इसके लिए दूसरों को प्रेरित करो, मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाऊंगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी पष्टी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से पष्टी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। छठ पूजा संतान कामना और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खासतौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से ज्ञानेश मिश्रा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। जैसा कि कैमरामैन अमरनाथ भाई मेरे सामने है और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो छठ पूजा का महापर्व है, ये नहाए खाए और खरना आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये हमारा पीएससी गोल्फ कोर्स का जो ग्राउंड है, इसी के बीच में ये जो तालाब बना हुआ है, यहाँ पर हमारे सीतापुर और ज़्यादातर हमारे जो है परिसर की महिलाएं माता बहनें इस पे आती हैं और जो शहर की भी है। इसका विस्तार धीरे धीरे इतना ज़्यादा फैल गया है कि पहले तो यहाँ 2, 4, 10 बेदियाँ बनती थी। ये आप देख रहे हैं, ये इसको बेदी बोलते हैं, ये बेदियाँ हैं। तो पहले तो 2, 4, 10 बेदियाँ बनती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका विस्तार हुआ तो ये अपना रूप बढ़ाता चला गया। और मैं तो बताऊंगा कि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, पूर्वांचल का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन श्रद्धा हमारे बीच में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। अधिकतर हमारे बीच में पूर्वांचल के लोग हैं। तो हम लोगों की श्रद्धा अगर उनके बच्चे, उनका परिवार व्रत रखता है तो हम लोग अपनी भागीदारी उनके साथ में पूरी रखते हैं। खासकर ये मैं बताना चाहूँगा कि ये त्यौहार जो है ये बिहार से स्टार्ट हुआ और इसकी जो मान्यता है, हमारी जो सीता मैया है, सबसे पहले सीता माँ ने व्रत रखा था अपने पति के लिए, लेकिन अब जो क्या है अपने बच्चों की, अपने परिवार की आयु लंबी करने के लिए जो हमारी माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा महत्व है छठ मैया का। तो मैं तो समझता हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें ये कुल मिलाकर के 3 दिन का व्रत होता है। निर्जला व्रत हमारी माताएं बहनें रहती है। ये बहुत ही भारत देश का सबसे कठिन व्रत है। इससे मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई कठिन व्रत नहीं होगा। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और कल ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, ये इनके लिए इतना कठिन व्रत है कि ये किसी भी सैया पे यानी बिस्तर चारपाई पे नहीं लेटती है, ज़मीन पे अपना बिस्तर लगा करके लेटती है। और कल सुबह जैसे ही 4 बजेगा ये हमारी माताएं बहनें उसी जगह पे, जिस जगह पे आज इन्होंने पूजा की है, कल उसी जगह पे आके अनवरत 4 बजे, ठंडी सर्दी इससे कोई मतलब नहीं रहता है। कि जुनून होता है इन लोगों के अंदर कि ये कुछ भी इनको महसूस ही नहीं होता कि सर्दी है क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 4 बजे आकर के अपने उसी जगह पे जहाँ पे आज इन्होंने पूजा की है उसी स्थान पे खड़ी हो जाएंगी और कल जब तक सूरज निकलता नहीं है, ये निकलने तक ये पानी में अनवरत खड़ी रहेंगी। और जैसे सूरज निकलता है फिर उगते हुए सूरज को ये हमारी माताएं बहनें अर्घ देती हैं। और मैं जो एक चीज़ इसमें देखता हूँ, जो हमारी माताएं बहनें, इसमें होता क्या है कि जब हमारी माताएं बहनें जो उगते सूरज को अर्घ देती हैं तो इनकी मांग में एक सिंदूर लगता है और वो सिंदूर इतना ज़्यादा लगता है, इतना लंबा सिंदूर लगता है, तो मानो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ से गंगा जी की धारा निकलती हुई एक लालिमा से छा जाती है। तो देखकर मुझको तो ये अद्भुत नज़ारा बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ।
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।